Hello students, good morning all of you. Today I am going to teach you SST part history and lesson 11 the machine age. आज जो है मैं lesson 11 machine age पढ़ाने जा रही हूँ. Yesterday I was teach you lesson 10 the world of growing knowledge. So the next lesson is द मशीन एज. इसके अंतर्गत पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी ऑफ मेटल, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मास प्रोडक्शन, सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इतना पॉइंट्स है इस लेसन के अंतर्गत जो आज हम आप लोगों को बतलाएंगे. सो आई एम स्टार्टिंग टू इंट्रोडक्शन से मैं शुरू करूंगी. मशीन एज का कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, इसके पीछे क्या क्या रीजन है. यू नो दैट मैन इज अ क्रिएटिव पर्सन. मनुष्य क्या है, एक क्रिएटिव पर्सन. हमेशा वो नया चीज क्रिएट करते रहता है. क्यों? अपने लाइफ को एक बेटर लाइफ देने के लिए, एक और भी अच्छा लाइफ देने के लिए क्या होता है, वो अपने लाइफ में हमेशा नया चीज क्रिएट करते रहता है. इन अर्लियर टाइम में क्या था कि ये लोग क्या करते थे, स्टोन का इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाते थे और उसके द्वारा ये लोग शिकार फूड गैदर करते थे एंड शिकार वगैरह हंटिंग वगैरह करते थे. लेकिन धीरे धीरे जो है अपने लाइफ को एक बेटर लाइफ देने के लिए ये लोग नई खोज, हमेशा न्यू डिस्कवर्ड करना, ये ह्यूमन का एक नेचर होता है कि वो हमेशा क्या होता है कि नया डिस्कवर्ड, नया चीज खोजने में वो लगे रहते हैं. देन समटाइम्स आफ्टर समटाइम्स ये लोग जो है जो खोज किए उसमें यहाँ सबसे पहला जो ये डिस्कवर्ड किए वो क्या हो गया, कॉपर. कॉपर को सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट मेटल के रूप में क्या डिस्कवर्ड हो गया, कॉपर का डिस्कवर हुआ. तो इसके द्वारा अब जो है ये लोग कॉपर से तरह तरह का टूल्स बनाना शुरू किए. हमारे अर्लियर्स जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जो आयरन टूल्स बनाए हैं, तो सबसे स्टार्टिंग था उसका जो स्टेज है 1 बाय 1 किस ढंग से वो करते करते एक शार्प टूल जो है वो लोगों ने बनाना शुरू किया है. तो इस तरह से उन्होंने अपने लाइफ में कैसे हमारा ये चीज़ और भी अच्छा हो सके, हमेशा इस ओर जो होता है हमारे ह्यूमन बींग्स का ये जो नेचर है वो हर चीज़ को कैसे अच्छा हो सके इस पर वो हमेशा वर्क करते रहते हैं और हमेशा ये काम वो लोग करते रहते हैं. तो ग्रोइंग करते हुए जो हमारा आयरन एज आया, कॉपर का टूल बना, तो शुरू में ऐसे बना. इसके बाद क्या हो गया, कॉपर में ब्रॉन्ज मिला कर दूसरा हुआ, आयरन मिला कर तीसरा टूल बना. ऐसे करते करते ये लोग जो है नया नया इन्वेंशन करने लगे, नया चीज़ की खोज, ये हमारे जो नेचर वो इसके हिसाब से वो करने लगे. शुरू में तो ये लोगों ने औजार बनाया, तरह तरह का औजार बनाया, इससे ये लोग शिकार करते थे. आफ्टर दैट ये लोग क्या किए, उसी से व्हील का आविष्कार किए, चक्के का आविष्कार किया. इन्होंने देखा है कि गोल सा जगह बनता है उसको ऐसे लुढ़काते हैं तो गुड़काने पे क्या होता है, खुद अच्छा से एक बराबर एक रेंज में वो लुढ़कता हुआ जाता है. तो उस चीज़ को इन लोगों ने सोच कर, उस पर विचार कर, उस पर नया अपना थिंकिंग करके इन्होंने क्या चीज़ का आविष्कार किया, व्हील का इन्होंने आविष्कार किया. व्हील का आविष्कार करने के बाद ये लोग जैसे एनिमल्स तो रियर करते थे, शुरू से रियर्स करते थे, तो इन्होंने खेत में जैसे एनिमल्स के द्वारा खेती करें, कैसे हमारी जो एग्रीकल्चर हो उसमें कैसे और भी डेवलपमेंट हो, इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, कार्ट का आविष्कार किया. वो जो व्हील बनाए उसको लकड़ी का बनाकर शुरू में सिर्फ ये लोग ऑक्स के पीछे में व्हील लगा देते थे, लकड़ी बांध कर देखते थे तो अरे वो जो है लुढ़का ले जा रहा है. देन ये लोग क्या किए, उसमें अच्छा से हल के जैसा उसको बनाकर उसमें व्हील लगा कर ये लोग खेती करने में देखे सुविधा होने लगा. उसके नेक्स्ट ये लोग क्या कर रहे हैं कि जब देखते हैं कि हाँ चलो व्हील से ऐसा काम हो जा रहा है, तब ये लोग क्या करते हैं, उसमें एक बॉक्स जैसा बनाए पूरा जिसमें सामान भी ये रख सके, है ना, पूरा डिक्की जैसा बनाए उस पर सामान ये रख सके. इस तरह से जो है अपनी सुविधा के लिए ये लोग हमेशा
आगे बढ़ते रहे, किस तरह से हमारा लाइफ जो है एक बेटर लाइफ हमारा बनता जाए, हमारा लाइफ और आसान होता जाए, हमारी जीवन की समस्या किस प्रकार से कम होती जाए। ये इन लोगों को, ये जो है अपने इस नेचर के कारण हमारा ह्यूमंस जो है हमेशा डिस्कवर्ड नया चीज करता रहता है। और इस तरह से क्या हो गया, एक ये लोग जो स्टार्टिंग जो था स्टोन एज से किस एज में ये लोग आए, मशीन एज में इन लोगों का इंट्रेंस हो गया, एक नया युग में ये लोग प्रवेश किए स्टोन एज से मशीन एज में। अब है इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का कैसे आविष्कार हुआ, जब है कि ये लोग मेटल के बनाना सीख गए, तो चूंकि मैं बार बार बोली हूँ कि हम लोग का ऐसा नेचर है कि हम लोग नया चीज क्या होता है, हमेशा नया इन्वेंट करते रहते हैं अपने लाइफ में। जब देखते हैं कि नहीं चलो इसके द्वारा हमको दिक्कत हो रही है तो कुछ सोचता रहता है। मनुष्य जो है हर वक्त, एक मनुष्य ही ऐसा है जो हर वक्त सोचता है और नया चीज, एक छोटा सा बच्चा से लेकर वो हमेशा, एक छोटे से बच्चे के हाथ में अगर कोई खिलौना दे दो वो नन्हा सा बच्चा बार बार उस खिलौना को तोड़ देता है। ये जनरली तुम लोग घर में देखते होगे कि बच्चा क्या करता है, उसको तोड़ देता है और फिर उसको क्या करता है, वो जोड़ने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका ये नेचर है कि हम कुछ नया बना सके, इससे कुछ और अच्छा चीज बना सके। तो ये ह्यूमंस बीइंग का नेचर होता है। उस नेचर के द्वारा जैसे हमारा लाइफ था कहीं जाना, अब क्या था कि हम खेती उती अच्छा से कर पा रहे थे, है ना, व्हील बन गया, कार्ट बन गया, तो हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें सुविधा हो गई। देन अब क्या हो गया कि कहीं आने जाने कम्युनिकेशन करने में हम लोगों को क्या होता था, दिक्कतें आती थी, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते थे बहुत सारे इलाके में जाने में दिक्कत होती थी। तो इसमें क्या हो गया कि अब ऐसा कुछ ट्रांसपोर्ट बनाया जाए, ऐसा कुछ ट्रांसपोर्ट का आविष्कार किया जाए ताकि हमको जो है आने जाने में प्रॉब्लम्स नहीं हो। देन इस ओर जब हमारा कदम हम लोग किस पर बढ़े, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन की ओर हमारा जो अगला कदम है वो बढ़ा। इसका आविष्कार हम लोगों को किया गया। स्टीम इंजन का आविष्कार जो हुआ है जॉर्ज स्टीफसन द्वारा, इस इंजन का आविष्कार सबसे पहले उनके द्वारा, वो एक इंजीनियर थे, इंग्लिश इंजीनियर थे, उनके द्वारा सबसे पहले इस तरह का इंजन, उसका एक लोगो, उसका एक सिंबल बनाया गया था। वो जब पहले बनाकर इसको क्या किए, स्टार्टिंग पब्लिक रेलवे लाइन में इसका लोगो को इसको स्टार्ट करके इसको दिखलाए कि किस प्रकार से ये चल सकता है। इसके लिए वो रेलवे को बिछाकर उसमें स्टीम इंजन कैसे चलेगा तो तेजी से चलेगा, इसका लोकोमोटिव वो बनाकर लोगों के सामने उसको पेश किए। तो इस तरह से उन्होंने क्या चीज का आविष्कार किया, स्टीम इंजन का। स्टीम इंजन का इन्वेंटर कौन हो गए, स्टीफेंसन, जॉर्ज स्टीफेंसन के क्या चीज के आविष्कारक हो गए, स्टीम इंजन के इन्वेंटर वो कहलाए, जो उन्होंने बनाया। और जब उसका इन्होंने सफल उनका परीक्षण किया और बहुत ही सक्सेस हुए, तो ये जो है हमारे यहाँ अब क्या चीज की सुविधा हो गई, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक रेलवे की रेलवे का डिस्कवर्ड हुआ, रेलवे का आविष्कार हुआ, जिसके द्वारा अब क्या है दूर तक जाने में हमको पहले से सुविधा होने लगी। गलारी हो गया। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। स्टीम इंजन के इन्वेंशन के बाद अब क्या हो गया, धीरे धीरे हम लोगों अपना कदम किधर बढ़ाने के, इंडस्ट्रीज की ओर। कैसे कैसे इंडस्ट्रीज का आविष्कार किया जाए, बिकॉज ऑफ माई नेचर, हम लोगों का जो नेचर होता है ह्यूमन बींग्स का, उस नेचर के कारण। तो इसके द्वारा अब क्या हो गया, सीप का आविष्कार करने में अब लगे, कैसे और नया हम चीज का आविष्कार कर सके। मशीन युग में ट्रांसपोर्टेशन का कैसे हमको और सुविधा हो, जैसे समुद्र जो भी लैंड है उसमें तो स्टीम इंजन हमने चलाया है ना, लेकिन जहाँ पानी है, जो समुद्री रेंज है,
उस रेंज में हम कैसे दूर तक जा सके, कैसे हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सके। तो इसमें हम लोगों ने जो हमारे पूर्वज थे वो नया जो इस ओर जब वो काम करना शुरू किए, तो आफ्टर दैट स्टीम इंजन के आविष्कार के बाद इन लोगों ने क्या चीज़ का आविष्कार किया, सीप का, ताकि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है समुद्री मार्ग से भी आसानी से हो सके। इसमें क्या हो गया, अब बहुत सारा जो सामान था वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, जो हमारे यहाँ समुद्र के द्वारा ही जाना संभव, तो वो एक रूट बन गया, वो एक चैनल बन गया, जिसके द्वारा हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जाकर अपना सामान का क्या हो गया, व्यापार कर पाए। जो ट्रांसपोर्टेशन हमारा हो रहा था वो जो बहुत समय लगता था पहले करने में, अब वो क्या हो रहा था, समय उसमें टाइम टेकिंग कम लग रहा था और आसानी से हम व्यापार कर पा रहे थे। देन ये जो अपने हमारा जो नेचर होता है न्यू क्रिएशन के लिए, बेटर लाइफ देने के लिए, अब क्या हो गया कि इतनी सुविधा के बाद और भी हम आगे और क्या कर सके इस, और हमेशा जो हमारा अपने नेचर के कारण इसके आगे जो और क्या सुविधा हो, हमने क्या किया, नया इन्वेंटर जो हमारे इन्वेंटर जो हमारे थे वो इसके बाद इन्वेंट करना क्या शुरू किए, जो रोडवेज जो होता है, रोडवेज में जैसे बस चलती है आजकल, ट्रक चलती है, कार चलती है, तरह तरह के जो व्हीकल्स चलते हैं, इस ओर काम करना शुरू किया कि इसके द्वारा एक जगह से दूसरे जगह कम दूरी का, जो कम रेंज का इलाका है उसमें आसानी से जा सके। देन हम लोगों ने आविष्कार जो हमारा हुआ वो क्या चीज़ का हो गया, कार का और ट्रक का, इस सब का आविष्कार हुआ ताकि आसानी से लोग सफ़र कर सके, इसमें किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। तो इस तरह से इन्वेंशन ऑफ जो स्टीम एज है, तो स्टीम एज का जो इन्वेंशन हुआ, तो इस एज में जो भी इन्वेंट हुआ तो वन बाय वन जो है हमारी सुविधा के लिए ट्रांसपोर्टेशन के नए नए जो भी व्हीकल्स हैं उनका इन्वेंट इस एज में हुआ। किस एज में, द मशीन एज में। द मशीन एज में नए नए जो भी है इन्वेंशन जो मशीन के द्वारा चलते हैं उनका इन्वेंशन हुआ है इस एज में। अब क्या है कि जब इतना हम लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन में जब सुविधा होने लगी, तब क्या हो गया, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्या चीज़, कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल में औद्योगिक क्रांति। अब क्या है कि कच्चा माल जो है, रॉ मटेरियल जो है हमारा, वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। तो आसानी से जब हमारा रॉ मटेरियल एक दूसरे से दूसरी जगह जा रहा है, तब क्या होता है कि हम उससे क्या चीज़ बनाकर उसको मार्केट में बेच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर सकें। इसके लिए क्या चीज़ की रिवॉल्यूशन, कौन सा रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल। बड़ा बड़ा औद्योगिक कारखाना, खान वगैरह कारखाना बनाया गया, जिसमें बड़े बड़े औद्योगिक क्रांति जो हुई, उसमें बड़ा बहुत, जैसे कपड़ा का अलग, कॉटन का अलग हो गया, आयरन का अलग हो गया, कोल का अलग हो गया, इस तरह से बड़ा बड़ा बनाया गया, जहाँ पर कच्चे माल को ले जाया जाता था, देन तैयार माल वहाँ से लाकर मार्केट में बेचा जाता। अब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब होना शुरू हुआ, तब क्या हो गया, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंक्योर करने लगे, अपना आधिपत्य जमाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो ये द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ज़्यादा तेज़ी से उसमें रफ्तार आया, ताकि हम अपने जो भी मटेरियल्स हैं उसको ओपन मार्केट में बेचकर एक ज़्यादा डेवलप्ड और ज़्यादा शक्तिशाली देश के रूप में अपने देश को उभार सके। ये सब में कंपटीशन की भावना आई द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। आफ्टर इंडस्ट्रियल, सबसे पहले ये रिवॉल्यूशन हुआ है आपको इंग्लैंड में, लंदन में सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, जहाँ पर सबसे बड़ी औद्योगिक क्रांति हुई थी। इसके जो सबसे नामी औद्योगिक क्रांति है 1688 में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ पे हुआ था, तो ब्रिटेन में, लंदन में हुआ था सबसे बड़ा। और ये जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसके बाद जो है हमारे जितने भी सेलर्स थे, ये नए नए देश को नया नया ऐसा कंट्रीज खोजना शुरू किए जहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना कच्चे माल की खपत कर सके। इसी ट्रेंड्स में ये लोग जो है खोजते हुए कहाँ तक आए, सबसे पहले पुर्तगीज आए इंडिया में, है ना।
तो उसके बाद डच आए, तो ऐसे ये लोग जो है वन बाय वन क्यों इस कंट्रीज पर आकर अपना अधिपत्य जमाए, ताकि यहाँ का जो कच्चा माल, तो यहाँ इंडिया जो था उस समय भी कच्चे माल के लिए कपड़ा, सूती कपड़ा हो गया, मसाला हो गया, इस सब के लिए बहुत ज़्यादा इसका नाम था। तो ये चीज़ ये लोग जानते थे, तो उसमें ये लोग खोज किए कि भाई जो है हम जो वहाँ जाए, वहाँ से जो हम महंगा कच्चा मटेरियल जो हमको अरेबियन रूट से आकर जो हमको मिलता है कच्चा मटेरियल, बहुत ही उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो कम कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कच्चा माल, रॉ मटेरियल अपने अवेलेबल करा पाएँ अपने कंट्रीज़ को। तब वो लोग जो है फाइंड आउट करना शुरू किए, जो है सी रूट्स वगैरह को, तरह तरह के सी रूट्स को फाइंड आउट करना शुरू किए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। देन क्या हो गया, जब इन्होंने पूरे जब फाइंड आउट किए, फाइंड आउट करने के बाद बहुत सारे कंट्रीज खोजे जहाँ कच्चा माल बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल मौजूद था। आफ्टर दैट जब ये लोग उस जगह पर पहुँचे, जैसे इंडिया पहुँचे, आपको क्या अफ्रीकन कंट्रीज़ ये सब में जब पहुँचे, तब ये लोग क्या हुआ, वहाँ पर कहाँ इस चीज़ की खाने हैं, कहाँ ये चीज़ सबसे ज़्यादा इसके मतलब माइंस हैं, कहाँ पर खान कोल का हो गया, आपको आयरन का हो गया, ये सब की खान कहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में है, उसकी खोज कर वो ये लोग नया खोज कर, ताकि वहाँ से ये लोग रॉ मटेरियल को ले सके। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा किया जाने लगा। और ये लोग क्या किए, बहुत ज़्यादा वर्कर्स अपने, इन लोगों के पास चूँकि पूंजी ज़्यादा थी, तो ये लोग वर्कर्स अपना बहुत ज़्यादा रखते थे, और इस खान में से रॉ मटेरियल को ये लोग निकाल कर अपने कंट्रीज ले जाते थे। देन जो वहाँ पर वो लोगों का जो फैक्ट्री था, है ना, फैक्ट्रीज में उस रॉ मटेरियल से ये लोग नया तैयार मटेरियल, जो मटेरियल तैयार होता था, उसको लाकर फिर वो उस छोटे छोटे जो कंट्रीज थे जहाँ पर ये फैक्ट्रीज नहीं थे, वहाँ पर ये लोग उसको बेचते थे, उसको सेल करते थे बहुत ज़्यादा। तो ये स्थिति इसके बाद है कि यूरोपियन कंट्री का जो डेवलपमेंट है और भी ज़्यादा होने लगा। इसके बाद है ये जो मास प्रोडक्शन, जैसे ये लोग का जो खोज फाइंड आउट जब करना शुरू किए, तरह तरह का माइंस वगैरह को फाइंड आउट किए, पेट्रोलियम का, कोल का, मेटल का फाइंड आउट करने के बाद ये लोग का है मास प्रोडक्शन, मतलब ज़्यादा मात्रा में उसका प्रोडक्शन ये लोग कर सके। इस ओर इन लोगों का कदम अब बढ़ा मास प्रोडक्शन की ओर, किस प्रकार से हम मास में प्रोडक्ट कर सके अपने रॉ मटेरियल से, जो हमारा तैयार मटेरियल होता है उसको किस तरह से कर सके, उसको चेंज कैसे कर सके, इस ओर इनका ध्यान अब ये लोगों का गया। तब ये लोग क्या किए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किए, अब मशीनरी का आविष्कार करने लगे। हर रॉ मटेरियल के लिए अलग अलग, जैसे फैक्ट्रीज हो उसका बनाना, फैक्ट्रीज में क्या हो गया, अब ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें बनाने लगे, मशीनरी लोग तरह तरह का बनाने लगे, ताकि मेरा जो एक वर्क है बहुत तेज़ी से हो सके, और जो है मास में हमारा प्रोडक्शन हो सके, हमारा प्रोडक्शन जो मास में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सके। हमेशा अपना जो एक नेचर हम लोगों का होता है कि थोड़ा से संतुष्टि नहीं होता, हमेशा चाहते हैं इससे और ज़्यादा, इससे और ज़्यादा। तो ये चीज़ जो हमारे अंदर मौजूद है, यही हम लोगों को अपने आप को डेवलप करने में, अपने कंट्रीज़ को डेवलप करने में, अपने कम्युनिटी को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। तब अब क्या है कि जब मास में हम प्रोडक्शन करने लगेंगे तो हमको क्या होगा, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा लोग की ज़रूरत होगी। मास प्रोडक्शन जब हम किसी चीज़ का करेंगे तो उसको बेचने के लिए भी लोग की ज़रूरत होगी, उस फैक्ट्रीज में काम करने के लिए भी लोग की ज़रूरत होगी। तो तब क्या हो गया, नया एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन हुआ। जगह जगह अब है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को लाया जाए और उसमें वर्कर के रूप में रखा जाए इसमें, ताकि हमको ये प्रोडक्शन में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। इसमें क्या हो गया, अब बहुत ज़्यादा ये लोग वर्कर्स को लाकर, वर्कर्स बहुत सारा लाते थे, जैसे
लेबर क्लास के वर्कर्स में क्या होता था, जहाँ ये लोग अपना कनक्योर का आधिपत्य जहाँ जमाए हुए थे, वहाँ से ये लोग जो मजदूर तबके के जो लोग होते थे, गरीब वो लोग लाते थे, उसको उस फैक्ट्रीज में ये लोग काम करवाते थे, ताकि ये लोग कम पैसा पे, कम पेमेंट पर हम ये लोग से ज़्यादा काम करवा सके। और इस तरह से जो हमारा तैयार मटेरियल ये लोगों का होता था, उसको ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा दाम पर इस कंट्रीज़ में बेचते थे, सप्लाई करते थे, व्यापार करते, ट्रेड करते थे, ताकि ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके। ये अब शुरू हो गया, सबसे ज़्यादा पहले स्टार्टिंग हो गया यूरोपियन कंट्रीज़, इस क्षेत्र में जो है, इस एरिया में सबसे आगे हो गए। यूरोपियन कंट्रीज जो है इस काम में सबसे आगे हो गए और उन्होंने ज़्यादा डेवलप कर पाए अपने आप को, ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट हो पाया। देन है कि अब जब शुरू में ये लोग अब प्रोडक्ट जब करने लगे, तब क्या होता है कि मान लो एक कंट्री प्रोडक्ट किया, दूसरा भी प्रोडक्ट किया, तीसरा भी प्रोडक्ट किया, तब कंपटीशन किस क्षेत्र में आता है? तब कंपटीशन आता है कि किसका प्रोडक्शन सबसे बढ़िया हो। अपने प्रोडक्शन को एक अच्छा, सबसे बेटर प्रोडक्शन देने के लिए अब क्या है, ये लोग उस क्षेत्र में आगे बढ़े, उस रेंज में किसका जो है सबसे अच्छा हो, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ये कंपटीशन की भावना इन लोगों में आई। तब जो है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लोग थे, अब इस क्षेत्र की ओर काम करने के, हमारा प्रोडक्शन बढ़िया हो। तो हमारा तो अब जब प्रोडक्शन हमारा बढ़िया होगा कब? जब हम और भी अच्छा मशीन रखें, उस पर और भी ज़्यादा वर्क करें। प्रारंभ में क्या था कि हमारे यहाँ का जो कॉटन था, तो हमारे यहाँ तो ऐसे उसको काट के ऐसे धागा से हाथ से बनाया जाता था, हथकरघा पे तैयार किया जाता था, वो थोड़ा मोटा होता था। देन जो है स्टार्टिंग जब ये लोग जो है ये यूरोपियन कंट्रीज मशीन, जब स्टार्टिंग इनका मशीनरी जो उससे फाइन कॉटन ये लोग बनाए, तो उसको मार्केट में इन लोगों ने खपत किया, उसमें इन लोगों को ज़्यादा अच्छा हुआ। तो उसमें क्या हो गया कि अब है कि उससे भी अच्छा हो, उससे भी अच्छा मशीनरी की ओर इन लोगों का ध्यान गया कि अब और भी अच्छा मशीन हम लोग बनाए। उसके इन्वेंट्स में लोग इन्वेंट में लग गए कि और भी बढ़िया हम लोग डिस्कवर कर पाए। और इस क्षेत्र में फिर जब क्रांति आई, तो और भी कीमती और भी सुंदर शार्प मशीन का आविष्कार हो गया, ताकि हमारा जो भी प्रोडक्शन हो वो ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा बढ़िया हो, और उसकी क्वालिटी जो है सबसे बढ़िया हो। इस क्षेत्र में काम करने से क्या हो गया, अब है कॉटन की क्वालिटी, आयरन से बने हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी क्वालिटी, उसमें क्या हो गया, पहले से ज़्यादा शार्पनेस आया। जैसे ये जो है अर्ली आयरन ऑफ टूल्स, इस एज में क्या था, लोगों का देखो शुरू में कितना था कि तो मोटा सा था, धीरे धीरे करते लास्ट में क्या हो, एकदम पतला सा औजार बनाने लगे ताकि आसानी से कटिंग करने में हो। तो ऐसे ही क्या हो गया, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तब जो है शुरू में तो ये लोग फैक्ट्रीज में जो भी बनाते थे, तो उतना सा अच्छा इन लोग का मटेरियल नहीं बन रहा था, और ठीक था, पहले से अच्छा मटेरियल था, लेकिन था कि और भी अच्छा हो सके। जब कई कंट्रीज जो है उस क्षेत्र में काम करने लगे, तब आपस में जो इन लोगों में कंपटीशन हो गया, तो भाई हमारा मटेरियल और इम्प्रूवमेंट हो इसमें, और भी इसकी क्वालिटी अच्छी हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर सकें इसके द्वारा। तब क्या हो गया, इस क्षेत्र में इन लोगों का जो है इम्प्रूवमेंट, उस क्षेत्र में ये लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपस में कंपटीशन आने का ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सके। और अब जो है आज के दिन में हमारे यहाँ एक से एक मशीन है, और क्वालिटी और भी इम्प्रूव, बहुत ही एक से क्वालिटी देखने को मिलती है। तरह तरह के ब्रांड्स के कपड़े भी मिलते हैं, जो भी ज्वेलरी है तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा डिज़ाइन किया हुआ ज्वेलरी मिल पा रहा है, संभव हो पा रहा है, लोगों को आसानी से मिल पा रही है। लोगों के पास इनकम ऑफ सोर्स भी ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा लोगों को क्या हो गया, फैक्ट्रीज में समय नौकरी होने लगी, तो लोगों का इनकम का सोर्स भी बढ़ा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे उसमें। तो इस तरह से हमारा लाइफ जो है पहले से क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते हुए एक बेटर लाइफ की ओर बढ़ता जा रहा है हमारा लाइफ।
तो ये है हमारा नेचर, अपने मेरा लाइफ जो है जितना था पहले समस्या उससे कम, और फिर भी हम चाहते हैं ये भी समस्या हमारी कम हो, तो इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब क्या है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो जब मास प्रोडक्शन होने लगा तो क्या हो गया, कोल सब है, एक लिमिट इसका सोर्स है, कुछ दिन के बाद होगा कि इसका सोर्स खत्म हो जाएगा, देन हम क्या करेंगे, तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए अब जो हमारा एनर्जी का, हमारा जो मशीन चलेगा उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गया, तो हम जो है अब इस क्षेत्र में कि कितना ज़्यादा हमारे पास एनर्जी का स्रोत हो। स्टार्टिंग था कोल से होता था, तो कोल का भी तो एक लिमिट है भाई। मान लो माइंस में कोल खत्म हो गया, जितना भी माइंस की जानकारी है हमारे नॉलेज में जो माइंस हैं, अगर उसमें खत्म हो गया तब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो देन हमारे यहाँ क्या चीज़ का आविष्कार होने लगा, अब इलेक्ट्रिसिटी आने लगी, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंट हुआ। उस और काम कैसे, बिजली पर काम होने लगे। कोल के बाद क्या हो गया, उस इलेक्ट्रिसिटी की ओर हुआ। इलेक्ट्रिसिटी का जब हो गया कि हाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी हमारा जो मशीन है वो चल सकता है, और पहले से ज़्यादा अच्छा चल सकता है। इलेक्ट्रिसिटी में पहले से कोल के से ज़्यादा सुविधा हमको हो रही है बिजली पर कोई चीज़ काम करने पर। तो उस क्षेत्र में अब नया जो है हमारा ग्रिड बैठने लगा कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है ज़्यादा हमको फैसिलिटी अवेल कराती है, तो इस क्षेत्र में काम होना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कोल की ज़रूरत होती थी, हर चीज़ की ज़रूरत होती थी, तो एनर्जी का और सोर्स कौन सा हो, तो इसमें इन्वेंट होते होते जब हुआ कि नहीं, जो पानी, जो इस नदी की पानी बह रही है, कोई भी बात है, उसके जो फ्लो है, पानी का जो फ्लो होता है, जब आप देखिए कि बहुत तेज़ कहीं पर फ्लो है, किनारे खड़ा होने से वो आपस में आपको अपनी ओर खींचता है। तो ये जब देखा गया कि, तो उससे क्या हुआ कि नहीं, हम इससे भी बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, पानी से भी, क्योंकि इसमें भी है खींचने की क्षमता है, एनर्जी इसमें भी मौजूद है। तब हमारा जो है आविष्कार किधर हो गया, ध्यान बटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक के तरफ, मतलब अपन बिजली, पानी से बिजली उत्पन्न करना। तो पानी से बिजली, जब पानी नदी बह रही है तो हम पानी से बिजली तो उत्पन्न कर नहीं सकते हैं, इसके लिए हमको स्टोर चाहिए पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में। तब क्या हुआ, डैम सबका आविष्कार होना शुरू हुआ, जगह जगह डैम बनाए गए, नदी के पानी की एक धारा को बांधकर, ऊंचे स्थान बांधकर घेर कर रखा गया, जिसमें उसकी एक धारा के पानी जमा हो, ज़्यादा मात्रा में जमा हो, तब उस पानी से पनबिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम हमारा चालू हुआ, पनबिजली उत्पन्न हुआ। ये इसके द्वारा भी अब क्या है, हमारा बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। घर में जैसे लाइट जलता है, पंखा चलता है, ये सब हाइड्रो इलेक्ट्रिक के द्वारा भी संभव हो पाया। बहुत बड़े बड़े कारखाने चलने लगे, है ना, मशीन, बड़े बड़े फैक्ट्रीज के मशीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक के द्वारा चलना संभव हो पाया। तो धीरे धीरे क्या हो गया, हमारा जो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी चेंज होता गया, और पहले से ज़्यादा फैसिलिटी अवेल करने वाला एनर्जी हमारे पास आता जा रहा है। स्टार्टिंग में बिजली के लिए क्या हो गया था, शुरू में तो जो जैसे काइट उड़ाते हैं, तो पतंग उड़ाते थे, तो ऐसे जो भी हमारे पुराने इन्वेंटर थे वो देखे कि जैसे आग जलाए, आग जलाने पर क्या हो गया, उसके ऊपर उसके जो प्रेशर हैं, प्रेशर से क्या हो गया कि जो ऊपर जो था वो उड़ने लगा। तब क्या हो गया कि अरे ये जो है क्यों, कैसे उड़ रहा है, तो नीचे से एनर्जी जो आग की निकल रही है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उनको समझ आया कि अगर इस तरह से हम लोग दो चीज़ को जोड़ें, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एनर्जी उत्पन्न होगा, तो आग, तो इस एनर्जी से हम अपना जो फैक्ट्री बना सकें। ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है, इलेक्ट्रिसिटी इसका जो इन्वेंटर थे वो अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन इनका नाम था। इन्होंने ही सबसे पहले फ्लाइंग काइट के आधार पर वो जब देखे कि हवा की तेज, आग जल रही हो, हवा की तेज़ रफ्तार हो, और उसमें जो काइट उड़ता है उस पर इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया कि अगर ऐसा होता है तो इससे भी हम उत्पन्न कर सकते हैं। देन इन्होंने इस और काम करके इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया था।
इसके बाद तो है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक और काम किया गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पन्न हुआ। अब क्या है कि ये जो है कोल तो हमारा नॉन रिन्यूएबल है सोर्सेस, ये एक लिमिट था, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या है इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल है नहीं, जब जला दिए तो खत्म होता है। तब अब है कि ऐसा चीज़ हो जो रिन्यूएबल हो। नॉन रिन्यूएबल का तो एक लिमिट है, वो एक समय के बाद क्या होगा खत्म हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो हमारा रिन्यूएबल सोर्स क्या हो, तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम एनर्जी का जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पन्न हो गया एनर्जी के लिए, तो ये क्या हो गया, पानी क्या है रिन्यूएबल सोर्स है। ये तो हमेशा हमारे जो नेचर है उसमें हमेशा मौजूद रहेगी, क्यों इसका जो सर्कल है उस सर्कल के हिसाब से इसमें एक समाप्त होने वाली चीज़ तो है नहीं। तो इसको पानी को हम लोग क्या कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं। तो उसके आधार पर अब है हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम जो उत्पन्न किया गया बनाया गया, तो वो उसमें क्या हो गया रिन्यूएबल सोर्स के द्वारा ये बनाया गया ताकि हमारे पास जो है हमेशा ये मौजूद रहे और इलेक्ट्रिसिटी की हमें कमी ना हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं होगी तो हमारा जो भी मशीनरी है उसको चलाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा, और जो भी हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं उसमें और भी अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे, और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हमारा हो पाएगा। अब है अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब क्या है अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब है हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया, इसके द्वारा एनर्जी उत्पन्न किया गया। इसके बाद भी है कि अपने नेचर कारण न्यू डिस्कवर करने का जो हमारा एक ह्यूमन बींग्स का नेचर होता है उसके कारण क्या हो गया अब नया जो सोर्स है, तो उसमें हम लोग ने देखा एनर्जी कहाँ से मिल रही है। तो एनर्जी देखते हैं जैसे सूर्य की किरणें, जब सनराइज होता है सूर्य की किरणें पड़ती है तो क्या होता है हम लोगों को गर्मी मिलती है, देन एनर्जी उससे भी मिल रही है। तो सोलर एनर्जी के तरफ वर्क करना, क्योंकि सूर्य की रोशनी से भी एनर्जी उत्पन्न करके हम जो है बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो सोलर सिस्टम की ओर काम करना हमारा जो भी साइंटिस्ट थे, नए इन्वेंटर थे, उन्होंने सोलर एनर्जी के तरफ वर्क करना शुरू किए और इन्होंने सोलर सिस्टम को डेवलप किया, जिससे अब क्या है सोलर सिस्टम के द्वारा हम घर में बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, बहुत सारे मशीन चला सकते हैं, खाना बनाने में भी सोलर सिस्टम का काम होता है, रात में भी लाइट वगैरह जलती है। तो इस तरह से हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गया पहले से इंक्रीज होता जा रहा है। हर तरह के बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे हम अदर जो सिस्टम्स हैं उससे हम क्या कर रहे हैं एनर्जी को उत्पन्न कर पा रहे हैं। तो सोलर सिस्टम हो गया। अब क्या है और भी जैसे एनर्जी के सोर्स और क्या हो सकते हैं, तो क्या हो गया कि विंड से, हवा की जो तेज गति से जब हवा चलती है तो उससे भी क्या होता है पत्ता रगड़ाता है और जलता था तो आग निकलती है, यानी विंड से भी एनर्जी उत्पन्न हो सकती है। तो इस क्षेत्र में काम करके विंड व्हील लगाकर विंड से एनर्जी उत्पन्न किया गया, विंड एनर्जी उत्पन्न किया गया। अब इसके द्वारा भी जो है बहुत सारे हमारे एरिगेशन वगैरह जो है इसके द्वारा हो पाते हैं आसानी से उन क्षेत्रों में जहाँ पर तेज हवा की जो रफ्तार है बहुत ज़्यादा स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हम लोग विंड एनर्जी के द्वारा भी अपने बहुत सारे फैक्ट्रीज और ज़्यादातर एरिगेशन का काम विंड एनर्जी के द्वारा आसानी से उन क्षेत्रों में होना संभव हो पाया। अब नए इन्वेंट में क्या है, अब अदर है गोबर गैस जो कह रहे हैं, गोबर प्लांट, ये जो होता है आदमी जैसे हमारे यहाँ हम लोग जानवर को एक शुरू से हम लोग रियर करते आए हैं। सबसे स्टार्टिंग अर्लियर में हम लोग क्या करते थे डॉग करते थे, देन हम लोग जब एक जगह बैठकर खेती बाड़ी जब करना शुरू किए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जब हम लोगों ने अपने कदम रखा तो गाय बकरी इस सब बहुत सारा है, तो हम लोग जो हमारे यूजेस के लिए जो हमारे डोमेस्टिक है उसको हम लोग टेम्स करना हमारे पूर्वज रखना शुरू किए ताकि इससे भी हमको इनकम हो सके। अब क्या है कि इसके द्वारा इनके जो काउ डंग जो होते हैं काउ डंग, तो इससे भी क्या हो गया एनर्जी उत्पन्न हो सकती है। इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में काउ डंग को एक जगह जमा करके आपको अभी भी हमारे इंडिया में पंजाब वगैरह हो जहाँ जो हमारा
सबसे ज़्यादा जहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क होते हैं, किसान सबसे ज़्यादा हैं, फार्मर्स हैं, गांव देहात के भी इलाका है, उसमें क्या हो गया अब गोबर ये गैस प्लांट बना गोबर गैस से। तो ये काऊ डंग को बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर स्टोर डिपॉजिट किया जाता था। देन उससे क्या हो गया, बिजली उत्पन्न की गई, उसके द्वारा बिजली उत्पन्न की गई, घर का घरेलू गैस चूल्हा वगैरह जमा किया गया। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट सोर्सेस अब क्या है हमारे यहाँ आ गए हैं, डिफरेंट टाइप के सोर्स, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके अपना जो है यूजेस आसानी से, अपने जो डेली यूजेज के वर्क हैं उसको आसानी से कर पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। अदर अब क्या है, बहुत सारे गार्बेज जगह जगह फेंका हुआ था, कचरा, गार्बेज में कचरा बहुत ज़्यादा है कि फेंका हुआ रहता है। कचरे को क्या हो गया कि कचरे से भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो सकती है। तो बहुत सारे कचरे को क्या किया कि उस जब इस ओर हमारे इन्वेंटर तो लगातार इस ओर का वर्क कर ही रहे हैं, और हम लोग हमेशा हम अपने नेचर के द्वारा हमेशा नया नया चीज़, इसमें नई नई जो खोज करना होता है, डिस्कवर करना होता है, वो उस पर ध्यान, उस हमारा जो अध्ययन होता है उस ओर होता है। तो इसी तरह नया खोज करने के ये में अब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा जैसे गार्बेज, ये एक बहुत बड़ा चिंता के विषय हो गया, इस गार्बेज का क्या किया जाए। तो हमारे जो नए इन्वेंटर्स हैं समय समय पर तरह तरह से जो आए हैं, तो वो लोग क्या इन्वेंट किया, अब उस गार्बेज से भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना शुरू किए। तो अब क्या है हमारे पास स्टार्टिंग एज में इलेक्ट्रिसिटी में जो था सबसे पहला था सिर्फ कोल से हम लोग कर पाते थे। अब क्या है, कोल के अलावा हम लोग बिजली उत्पन्न कर पा रहे हैं कोल से, उसके अलावा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पानी से भी बिजली उत्पन्न कर पा रहे हैं, सूर्य की किरणों से भी, सूर्य की रोशनी से, देन काऊ डंग से, है ना, विंड से, गार्बेज से, इस तरह से तरह तरह के जो अलग अलग डिफरेंट क्षेत्र हैं उसमें डिफरेंट तरह तरह के जो मटेरियल्स हैं, वो डिफरेंट मटेरियल्स से हम लोग अब जो है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर पाए, ताकि हमारा जो लाइफ है वो और भी बेटर हो सके, हमारी लाइफ में और भी डेवलपमेंट हो सके और हम अपने जीवन को आसान बना सकें। पहले इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न तरह तरह के होने के बाद है जो हमारे यहाँ व्हीकल्स वगैरह जो चलते हैं। तो व्हीकल्स वगैरह जो चलते हैं तो पहले क्या था, पेट्रोलियम के द्वारा ही व्हीकल्स चलते थे। पेट्रोलियम भी क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स है। ये भी अगर माइंस में खत्म हो जाए, इसका रॉ मटेरियल समाप्त हो जाए, तो बाद में हमारे पास क्या प्रॉब्लम होगा, जब इसका रॉ मटेरियल समाप्त हो जाने के बाद क्या हो जाएगा कि हम कैसे इस व्हीकल को चला पाएंगे। तो इस क्षेत्र में भी है कि नहीं, हमारा ये लिमिट हो और भी ऐसा साधन हो जिससे हमारे व्हीकल्स चल सके। तो इस क्षेत्र में जब है कि हमारा जो वर्क होना हुआ, तब अब क्या है, एक नया चीज डेवलप हुआ। क्या हो गया, अब लोग कैसे चलाते हैं गाड़ी वगैरह, सीएनजी के द्वारा, है ना। तो सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी है का फुल फॉर्म हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके द्वारा है अब हमारे देश में तरह तरह के डिफरेंट एरियाज में इसके द्वारा भी अब जो है व्हीकल्स वगैरह चलाए जाते हैं, गाड़ी चलाए जाते हैं। तब लोग जो है पॉल्यूशन की इसमें कमी हो रही है। पहले क्या था कि पेट्रोल उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा था। हमारा जो भी एरिया था, कंट्रीज़ के जो भी एरिया में ज़्यादा व्हीकल्स चलते थे, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होते जा रहे थे जो हमारे रूरल एरिया थे उसके मुकाबले। अब सीएनजी बड़े बड़े जो हमारे शहर हैं उसमें जैसे सीएनजी के द्वारा जब व्हीकल्स वगैरह चल रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, पहले से पॉल्यूशन में कमी आ गई। इसमें धुआं कम मात्रा में निकलता है, इमिट जो है वो बहुत कम हो पाता है, तो अब पॉल्यूशन में कमी आई। और ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स हो पाया हमारे व्हीकल्स वगैरह के चलने के। तो अलग अलग अब डिफरेंट सोर्स के द्वारा हम बहुत सारे अपने मशीन को चला पाते हैं। ये अब पहले से पॉसिबल हो पाया और हमारा लाइफ जो है पहले से बेटर लाइफ की ओर बढ़ता जा रहा है। देन अब क्या है, बैटरी सेल्स, उसके द्वारा भी हम लोग बैटरी बड़ा बड़ा बैटरी लगाते हैं, उसके द्वारा भी एनर्जी उत्पन्न करके लाइट वगैरह जला पाते हैं। ये सब चीज़ संभव हो पाया है। कोई भी चीज़ जैसे मशीन में कैलकुलेट करना हो
कैलकुलेटर होता है जिसके द्वारा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे गाड़ी हो गया, टीवी हो, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग रिमोट के द्वारा चला पाते, पहले तो वो चीज़ संभव नहीं था। तो ये जब इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट सोर्सेस हमारे पास आ गए, बहुत सारे सोर्सेस हो गए, और तो उसमें क्या हो गया, अब है ये जो इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या क्या कर सकते हैं, हाँ, कि क्या क्या चीज़ पॉसिबल हो सकता है इसके द्वारा। तो उस क्षेत्र में हमारे जो इन्वेंटर काम कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट वर्क किया, और तरह तरह का चीज़ जो है इन्वेंट हो पा रहा है, संभव हो पा रहा है, जो हमारे लाइफ को एक बेटर लाइफ दे रहा है। ये हो गया मशीन एज। मशीन एज में मशीनरी के इन्वेंट होने से हमारा लाइफ जो है स्टोन एज के मुकाबले बहुत ही आसान हो सका, और तरह तरह का चीज़ अब हमको अवेलेबल हो पा रहा है। हमारा लाइफ जो है डेवलप्ड हुआ, हमारे लाइफ में बहुत चीज़ों इंक्रीज हुए, बढ़े, और जीवन जो है हमारा एक बेटर लाइफ की ओर हम बढ़ पाए। सो द लेसन इज फिनिश्ड। देन अब हम क्या इसका करेंगे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर इसके बाद। ओके, क्वेश्चन नंबर ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैंने लेसन समझा दिया, आई थिंक तुम लोग पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सो आई स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। ए नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड्स ऑफ टूल डिड मैन मेड इन द आयरन एज। आयरन एज में किस प्रकार का औजार उन लोगों ने बनाया। इन द आयरन एज मैन मेड ऑफ टूल्स फॉर इजी कल्टीवेशन, मतलब खेती बाड़ी आसानी से हो सके इसके लिए तरह तरह का टूल्स बनाया, जैसे स्पेड वगैरह। देन व्हील ETC, इस तरह का बहुत सारा टूल्स उन्होंने बनाया। सो द आंसर इज, नंबर 1 क्वेश्चन आंसर इज, इन द आयरन एज मैन मेड ऑफ टूल्स फॉर इजी कल्टीवेशन, व्हील ETC। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हुआ। देन आई स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट इज मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन क्या है। आंसर इज, मास प्रोडक्शन इज द नेम गिवन टू द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड इन लार्ज क्वांटिटी एट लो कॉस्ट पर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, मास प्रोडक्शन ये क्या है, व्हाट इज द मास प्रोडक्शन। आंसर फिर से सुन लोगे, मास प्रोडक्शन इज द नेम गिवन टू द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी एट लो कॉस्ट पर यूनिट। ये है मास। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कौन सा एनर्जी जो है रिन्यूएबल है, जो बार बार उत्पन्न किया, जिस जो समाप्त नहीं हो, लिमिट नहीं हो, मतलब वो हमेशा मौजूद रहे, जो बार बार हमारे पास जो रॉ मटेरियल हो। और जो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब एक बार यूज़ करने के बाद उसको दूसरी बार यूज नहीं कर सकते, उसका जो एनर्जी का जो सोर्स है वो हमारे पास लिमिट है, वो नॉन रिन्यूएबल, मतलब पुनः वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सो एंड आंसर इज, वाटर, द सोलर एंड द wind energy are renewable and coal, mineral oil are non-renewable sources of energy। आंसर क्या हो गया, वाटर, द सोलर एंड द विंड एनर्जी आर रिन्यूएबल एंड coal, mineral oil are non-renewable sources of energy. Question number 3 is completed.
Question number 4 is, what do you mean by industrial revolution? So answer is, the industrial revolution means by change life of earlier man did everything with his hand and make his task easier and quicker. उनका जो शुरू का जो लाइफ था, जब वो हाथ से करते थे, उससे अब उनका लाइफ क्या हो गया, आसान हो गया. अब अपने काम को किसके द्वारा करने लगे, मशीन के द्वारा करने लगे. सो क्या है, एंड मेड हिज टास्क इजियर एंड क्विकर. देन पीपल स्टार्टेड मेकिंग थिंग्स इन अ फैक्ट्रीज ऑन अ मास स्केल. तो आंसर क्या है, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मीन्स बाय चेंज लाइफ ऑफ अर्लियर मैन डिड एवरीथिंग with his hand and made his task easier and quicker. Then people started making things in a factory on a mass scale. Question number 4 का आंसर क्या होगा, complete. Next question number 5. Question number 5 and last question of this lesson are, what is hydroelectricity? What force is used to generate it? क्या force इसको generate करने में use होता है. तो hydroelectricity is a method to produce electricity from water. हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक मेथड है इलेक्ट्रिसिटी का जो पानी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है ना. और व्हाट फोर्स इज यूज्ड टू जनरेट इट, हैवी फ्लो ऑफ स्टोर्ड वाटर फ्रॉम डैम्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ये फोर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में मदद करता है. ओके, सो द आंसर इज hydroelectricity is a method to produce electricity from water. Heavy flow of stored water from dams generate hydroelectricity. Question number 5 is, what is hydroelectricity? What force is used to generate it? The answer is, hydroelectricity is a method to produce electricity from water. Heavy flow of stored water from dams generate hydroelectricity. Okay, the chapter question answer is completed and your HW is question number 2, 3, 4, 5. In your books it is written by B, C, D and E. ये तुम लोगों का क्या है, HW. Okay, bye.